राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का रियल टाइम अपडेट चाहिए तो याद रखिए, राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था। दोनों के बीच जिस तरह से हमला हो रहा था, युद्ध के आसार दिखने लगे थे। भारत लगातार कार्रवाई कर रहा था, लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। वहीं सीजफायर समझौते को लेकर दोनों देशों के ऐलान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच समझौते और युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका ने अहम रोल निभाया। हालांकि ट्रंप की इस टिप्पणी पर केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, न ही ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की बात कबूल की गई। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़े सवाल उठाए। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रंप न केवल आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान देने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में लाने का भी प्रयास किया है। पायलट ने यहां संवाददाताओं से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार बढ़ाने की बात कर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सुनिश्चित किया। ये बयान आश्चर्यजनक है। अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रंप द्वारा अपने बयानों में आतंकवाद का जिक्र नहीं किए जाने की आलोचना करते हुए पायलट ने कहा कि पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण से ट्रंप ने एक बार भी इसका जिक्र अपनी टिप्पणी में नहीं किया। साथ ही कहा कि न तो अमेरिकी प्रशासन और न ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका की निंदा की और न ही इसे रोकने का कोई आश्वासन दिया। पायलट ने कश्मीर के मुद्दे को बीच में लाने के अमेरिकी प्रयास को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं। पायलट ने कहा, हमारा मुद्दा आतंक का था और कश्मीर को घसीट कर ले आए बीच में, वो मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर तो पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। भारतीय संसद द्वारा 1994 में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार से उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और किसी भी मौजूदा भ्रम को दूर करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कही गई थी। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्ते
सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है, और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं, वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए। पायलट ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां भारत और पाकिस्तान को फिर से एक तराजू में तौलने का प्रयास करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में किए गए प्रयासों के चलते हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वैश्विक पटल पर हमारी विशेष उपस्थिति है और लोग अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सैन्य शक्ति के लिहाज से भारत चीन की बातें करने लगे हैं। लेकिन इस ताजा घटनाक्रम ने हमें 90 के दशक में वापस ला दिया, जो अच्छा संकेत नहीं है। पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी, और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज फायर हुआ है, वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी, क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण, मेरे को लगता है, सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने और आतंकी ढांचे को सटीकता से नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शानदार अभियान रहा और जिस सटीकता के साथ हमारे बलों ने हमला किया, उसका कोई सानी नहीं है। खैर, ट्रंप के ट्वीट के बाद से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवालों के तीर दागने में लगी है। अब ऐसे में राजस्थान के सियासत में पायलट के इन सवालों के बाद सियासी हल्ला और तेज हो चुका है। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9 Hindi.com पर।